बड़ी मार्मिक है। प्रकृति के जो गांजा प्राणी भांग अफीम के चरस संग बीड़ी में सिगरेट पीने आना वाले क्या इन जाने। व्यसनों को जो ना छोड़ सके मन बस में करना क्या जाने। देखिए मन, जब किसी आदत से तुम छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको अपने मन को मनाना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है। और मन बार बार आदतों को दोहराना चाहता है। इसलिए व्यासगादी निवेदन करती है, जिन आदतों से आपको बचने की इच्छा है उस तरह के लोगों की संगत से भी दूर रहे, क्योंकि शराब छोड़ना चाहते हो पहले शराबियों की संगत को छोड़ दो। और आप जानते हैं शराब के परिणाम क्या होते हैं। जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के गहरे पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के पानी में, और जितने लोग नहीं डूब पाए हैं नदियों के लहराते पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब चुके हैं बोतलों के बंद पानी में। बोतलों के बंद पानी। ये शराब ने कितने लोगों को डुबाया। राजाओं का राज्य चला गया, जमींदारों की जमीन चली गई, इज्जत वालों की इज्जत चली गई, और 56 करोड़ यादव भी शराब के नशे में चले गए। ये शराब अभी भी जिंदा है, लेकिन शराब पीने वाले सब खत्म हो गए। तुम सोचते हो मैं शराब पीता हूं, सच में पूछो शराब तुमको पीती है। एक जमींदार के घर के सामने किसी गरीब का मकान था। वो गरीब आदमी को सर्दी जुकाम हो गया। जिनको सर्दी जुकाम बहुत हो, बार बार हो, तो समझ लेना उनकी बॉडी में वीकनेस है, उनके शरीर में कमजोरी है। क्या है? कमजोरी है। अब ये कमजोरी कैसे दूर होगी, इसकी दवाई बता दूंगा मैं आपको। आप भोजन के बाद एक केला खा लिया करो दोपहर में, कमजोरी दूर हो जाएगी। सवेरे एक गाजर खा लो, आधी मूली खा लो, आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। भोजन कम खाओ, कमजोरी दूर हो जाएगी। जोर से हंसा करो, कमजोरी दूर हो जाएगी। विषय भोग कम से कम करो तो कमजोरी निकट ही नहीं आएगी। ब्रह्मचर्य की साधना करो तो पूरी ताकत आ जाएगी। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। संयम नियम से रहो। शरीर का राजा वीर है, इसकी रक्षा करो, फिर शरीर पे ऑटोमेटिक चमक रहेगी, होठों पर लालिमा रहेगी, फिर लिपस्टिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सुंदरता नेचुरल रहेगी। गहरी नींद सोया करो, चिंता लेकर के मत सोइए। चिंता करके सोते हो, क्या चिंता करने से कोई काम बनता है? कोई काम नहीं बनता है। व्यासगादी निवेदन करेगी, चिंता छोड़ो, सुख से जियो। क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है, परंतु चिंता जिंदा को जलाती है। सही ढंग से काम कीजिए, डिसीजन सही लीजिए, प्लानिंग सही कीजिए, वर्किंग खूब कीजिए, चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। समय से पहले सावधान रहिए। बचपन में जो लोग घूमते रहते, टहलते रहते, जवानी में चिंता की चिता में उनको जलना पड़ता। और जवानी में जो लोग फालतू कामों में लगे रहते, बुढ़ापे में वह चिंता की ज्वाला में जलते हैं। और बुढ़ापा में जो लोग
प्रसन्न नहीं रह पाते, अपने घर के काम करने वालों को धन्यवाद नहीं दे पाते, वे लोग भी दुख भोगते। बुढ़ापा में जबान कम चलाइए, क्योंकि हाथ पांव कम चल रहे हैं, जबान तुम्हारी ज्यादा चलती है। और तुम इतने ही होशियार होते तो द्वार पर कार खड़ी होती, बुद्धि तुम्हारे पास नहीं, बड़बड़ाते ज्यादा, खाली घमंड है कि मैं बुद्धिमान। इस घमंड को छोड़ो, क्योंकि आपने कुछ ज्यादा कमाल नहीं किया है, बस अभिमान पाला है कि हम 10 बच्चों के बाप हैं। तुम 10 बच्चों के बाप हो, चूहा 50 बच्चों का बाप है। इससे क्या होता है? तुम 10 बच्चों के बाप हो, ये कौन विशेषता है? जो जितना मूर्ख उतना ज्यादा बच्चों का बाप बनता है। मुसलमान 28-28 बच्चों के बाप है। बच्चा पैदा कर रहे हैं, जमीन पैदा ही नहीं कर रहे। जमीन भी तो पैदा करो ना। एक मुसलमान के पुत्र हुआ, मौलवी के पास नाम रखाने गया। मौलवी ने कहा क्या नाम रखूं? जब कोई नाम रखने को बोलता है ना, तो राम रखने वाला मौलवी है या पुजारी है या गुरु है, संत है, वो सोच में पड़ जाता है क्या नाम रखूं, इनको पसंद आए ना आए, क्या करूं। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी घटना घट गई। तो उस मुसलमान भाई ने कहा मेरे बच्चे का ऐसा नाम रखो जिसमें लास्ट में अल्लाह शब्द जरूर आ जाए, क्योंकि माया जाल में फंसा इंसान हूँ। अल्लाह का नाम लेने का टाइम मिले न मिले तो बेटे का नाम लूं, साथ में अल्लाह का नाम भी मुंह से निकल जाए। तो मौलवी होशियार था, उसने कहा तेरे बेटे का नाम रहीमतुल्लाह है। दूसरे साल दूसरा बच्चा पैदा हुआ, फिर नाम रखवाने के लिए गया तो कहा इसमें भी अल्लाह ही आना चाहिए, बोले खिदमतुल्लाह। तीसरे साल तीसरा बेटा इनायतुल्लाह नाम रख दिया। चौथे साल चौथा बेटा तो हिदायतुल्लाह। फिर 5वां बेटा आ गया 5वें साल तो नसरुल्लाह। सब में अल्लाह अल्लाह लगा दिया, तो 12 बच्चे हो गए, 12 नाम रख दिया। 13वें बच्चे का जन्म हुआ। मौलवी के पास जब गया वो मुस्लिम भाई, मौलवी ने भी माथा पीट लिया, ये तो दर्जन के ऊपर निकल गया। तो बोले नाम ऐसा ही रखना मौलवी साहब जिसमें अल्लाह शब्द आ जाए। तो मौलवी मुस्कुराया, थोड़ा समझदार रहा होगा मौलवी। तो उसने कहा इसका नाम रख दो बस कर अल्लाह। अब बस बंद हो जाना चाहिए, बस कर अल्लाह। कितने मजहबी लोगों की सोच है हमारी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो इस देश को हम अपने मजहब का देश बना देंगे। याद रखना, मैं देश के नेताओं से भी कहूंगा देश में ऐसा कानून ले आइए कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उसको वोट देने का अधिकार नहीं, बस न उसको न उसके बच्चों को, क्योंकि बाप की दुष्टता बच्चे भी भोग ले। और जिसके एक भी बच्चे नहीं है उसको 5,000 रुपया महीना पेंशन दीजिए। और साधु संत जो ब्रह्मचारी हैं इनको 11,000 महीना दीजिए, क्योंकि ये तो एक भी बच्चा नहीं पैदा करते, जनसंख्या नियंत्रण पूरा करते, तो इनको प्रोत्साहन पुरस्कार दीजिए। जैसे उनको पद्म विभूषण कर दिया तो इनको पद्म वदम कुछ कर दो ताकि ब्रह्मचारी भी ज्यादा बने। अब इसमें कोई सोच विचार नहीं है। मैं तो अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनूं तो मैं तो पहला कानून ये लाऊंगा कि जो नशा व्यसन नहीं करते हैं, नशा मुक्त रहते हैं, उनको 1,000 महीना वेतन और नशा मुक्ति सम्मान पत्र उनको मिलेगा। और हर जिले का कलेक्टर हर महीने में एक मीटिंग होगी, समारोह होगा, उसमें कलेक्टर के द्वारा सम्मानित किया जाएगा उसको। तो कम से कम जो नशा मुक्त वालों का सम्मान होगा तो बहुत सारे लोग नशा मुक्त हो जाएंगे। और इसमें तो सब धान 22.5 पसेरी में बिक रहा है। जिस धान में चावल है
उसका भी वही रेट, और जिस धान में केवल भूसी भूसी उसका भी वही रेट। सोचो, तो भूसी और चावल वाले धान का जब रेट एक ही होगा तो सारे धान भूसी ही बनेंगी, चावल वाला कोई बनेगा ही नहीं। तो कम से कम ये चरित्रवानों का भी एक सम्मान पत्र हो। शिक्षकों, जो शिक्षक अच्छा पढ़ाता है उसका अलग से सम्मान हो, और जो शिक्षक स्कूल जाता ही नहीं, कभी जाता है कभी नहीं जाता है, घूमता रहता है, स्कूल में गया तो सरकारी स्कूलों में ज्यादातर शिक्षक सोते भी रहते हैं, घर में न जाने कितना काम करते हैं, जो आराम करते हैं स्कूल में जाकर सोते रहते हैं, और प्रार्थना गाते हैं, वह सख्त हमें दो दया निदे, कर्तव्य मार्ग से हट जाएं, कर्तव्य मार्ग से हट जाएं, डट जाएं नहीं, हट जाएं बताते हैं। और 1 घंटे लेट आवे और 1 घंटे पहले चले जावे, वो ऐसा शक्ति मांग रहे। ऐसे शिक्षकों का कोई आदर नहीं। और जिस ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ उस ड्राइवर का 1000 रुपये पुरस्कार प्रति महीने बांध दीजिए और उसको सम्मान पत्र दीजिए कि एक्सीडेंट मुक्त ड्राइवर है। उसका आदर है, सम्मान है। लेकिन जिसने 10 एक्सीडेंट किया वो, और जिसने कभी एक्सीडेंट नहीं किया वो, सब मिक्स है, कोई अलग आदर ही नहीं। जो खूब शराब पीता गाली बकता वो भी उसी लाइन में खड़ा है, और जो शराब छुआ नहीं वो भी उसी में खड़ा है। तो ये सब अलग अलग कर देना चाहिए। और जो चरित्रवान लोग हैं, जो साधु संत के प्रचार से नशा व्यसन मुक्त समाज हो रहा, वो साधु संत को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसको प्रोत्साहन मिले। साधु संत को प्रोत्साहन कोई नहीं। ये तो हम अपने पर्सनल प्रतिभा से आपको सुनाते हैं, समझाते हैं। नहीं, साधु संत के लिए एक रोटी का इंतजाम नहीं है, और साधु संत के लिए अगर योजना बन भी जाए तो इतने नकली साधु खड़े हो जाएंगे कि असली फिर पिछड़ जाएंगे। हाँ, नकली बहुत खड़े हो जाएंगे, हमसे अच्छी पगड़ी बांध कर आ जाएंगे, हमसे अच्छे श्लोक बोल देंगे, आकर बोल देंगे दोहा चौपाई हो, बस वो ले लेंगे सम्मान पत्र, हम फिर पिछड़ जाएंगे। हम तो जेल में सत्संग सुनाते रह जाएंगे, वो उधर ले गए। तो ये बड़ा संसार में विचित्रताएं भरी हुई है। और मोबाइल में जो गंदी फिल्में आ रही हैं, नंगे नंगे चित्र आ रहे हैं, इस पर तो पूरा बैन लगना चाहिए। इससे नवयुवक नवयुवतियां, इनके सबके मन बिगड़ रहे हैं, चरित्रहीनता फैलेगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इनके चरित्र की रक्षा के लिए कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि मन में विवेक नहीं है, और जैसा दृश्य आता है उसमें मन बह जाता है। ये सब जिम्मेदारी राजनेताओं की भी है, साधु संतों की भी है, बड़े बुजुर्गों की भी है, समाज को संभालना। कितनी महिलाएं देवी स्वरूपा है, लक्ष्मी का रूप है। जिस घर में वह पहुंच गई वो घर मंदिर बन जाता है, घर स्वर्ग हो गया। सबसे प्रेम का व्यवहार करती है और घर को जोड़ कर रखती है, गम खा लेती है, प्रसन्न रहती है, घर को साफ सुथरा रखती है। इसलिए हमारे संत एक भजन गाते हैं, बहुत अच्छा भजन है, सासू को गौरा ससुर महादेवा। सासू को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे। इधर उधर हम काहे को जैबे, घर ही में तीर्थ बनैबे, इधर उधर हम काहे को जैबे। अब सासू में गौरा का दर्शन करना। कौन सासू है जो गौरा है? जो सासू
अपने कर्मों से, चरित्र से, विचारों से, वाणी से अपने परिवार का, फैमिली का, कुल कुटुंब का गौरव ऊंचा करती है, वो सासू गौरा के समान होती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ससुर महादेवा, देवा और महादेवा में क्या अंतर है? जिन्होंने अमृत पिया था वो सब देव बने थे, और जिन्होंने जहर पिया था वो महादेव बने थे। कहने का अर्थ, जो घर में समस्याएं हैं, संघर्ष हैं, दुख हैं, कांटे हैं, कष्ट हैं, उनको सबको जो अपने ऊपर ले ले वो महादेव का रूप है। सबकी तकलीफों को अपने ऊपर ले ले, ऐसा ससुर होना चाहिए। और कितने ससुर लोग महादेव का रूप है। वे कहते हैं पूरा परिवार सुखी रहे, हम भले दुख सबका ले लें। और